तो ये बोलेंगे कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। यहाँ जितनी भी भीड़ दिख रही है ये सब अपने हक अधिकार की बात कर रही है। यहाँ कौन सा हक जी, कौन सा हक? हक अधिकार जो इनका लूटा जा रहा है, जो पेपर जो लीक करा करके इनका हक अधिकार, इनका पैसा खाया जा रहा है। जिस तरह से इन लोगों का एग्जाम से पहले ये पेपर निकालते हैं, फिर उसको देखा जाता है कि एग्जाम देने से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। ये सब चीज़ ये इन लोगों के सामने हो रही है, प्रधानमंत्री के सामने हो रही है। मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। पेपर लीक में पहले कितने इस्तीफे हुए अब तक जी? पेपर लीक में पहले इस्तीफे हुए कभी? नहीं, पेपर लीक पे नहीं हुए तो लाठी चार्ज पे तो होने चाहिए। बहन बेटियों की बात करते हैं कि बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है इन लोगों को। जब बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है तो मणिपुर वाला देख लीजिए आप, यहाँ का देख लीजिए, बच्चा कुचा जो भी था, या बहन बेटियों के साथ कितनी बर्बरता हुई है। बहन बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए हैं, कितना मारा है उन लोगों को, सभी को मारा है यहाँ पे। तो उसकी भी अधिकारों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये बच्चे यहाँ इकट्ठे हैं या मदर फादर बच्चों के इकट्ठे हुए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर पे बता करके नहीं आए और अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इसकी पूरे जिम्मेदार जो है प्रधानमंत्री जी हैं। किंतु अभी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ नहीं बता रहा है, कह रहा है कि मतलब उपद्रवी बैठे हैं यहाँ पे। जी, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि यहाँ छात्र हैं नहीं। छात्र हैं ही नहीं? मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है नहीं, छात्र ये आपको छात्र नहीं दिख रहे? जो बच्चे यहाँ से गुजरात से, बम्बई से, देखिए हर जगह से, देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ आए हैं। सभी बच्चे यहाँ पर आकर के अब इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक बच्चों का हक अधिकार नहीं मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं होगा, आंदोलन समाप्त नहीं होगा, ऐसा कहना है आपका? जी जी बिल्कुल। तो ये जो देखिए युवाओं की ये मांग है, सरकार क्या सोचती है ये तो सरकार बताएगी, लेकिन ये संभावना पूरी है कि सरकार अभी झुकने को तैयार नहीं है। सरकार लगा झुकेगी आपको? जी, सरकार झुकेगी? सरकार को झुकना पड़ेगा। ये ठीक है। हाँ जी, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये जेनजीज का मामला है, ये नौजवानों का मामला है। यहाँ ये झुकने वाले नहीं है। इतनी पिटाई हुई है इन लोगों की, कपड़े फाड़ दिए गए हैं, आंसू गैस इनके ऊपर छोड़ी गई है, इन्हें जान से मारने का इरादा कर दिया गया था। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं, मैं एडवोकेट हूँ और मैं ये मानती भी हूँ कि अगर ये काम कोई और व्यक्ति कर देता तो उस पर 307 का मुकदमा दर्ज हो जाता। 307 का मुकदमा धर्मेंद्र प्रधान जी पे, और मैं समझती हूँ पूरी सरकार के ऊपर होना चाहिए, मौजूदा सरकार के ऊपर, जितने बच्चों को यहाँ पीड़ित किया गया है। नहीं, सरकार जो कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया हमने, तो जो दोषी है उनको जल्दी सजा मिल जाएगी, आज ये घोषणा की है प्रधानमंत्री। देखिए, फास्ट ट्रैक बना दिया गया है, ये अलग बात है। फास्ट ट्रैक इन्होंने अभी नहीं बनाया, फास्ट ट्रैक पहले से बना हुआ है। घोषणा की दोबारा? नहीं, आज क्या घोषणा कर दी है इन्होंने? फास्ट ट्रैक पहले से है। नहीं, उनके लिए जो माफिया हैं, जो पेपर लीक करते हैं, उनके लिए। जो पेपर लीक करते हैं यही लोग करते हैं। अगर ये पेपर लीक नहीं करते तो धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा देंगे। वे देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा भी निवेदन है कि इन्हें हटाइए। क्यों नहीं हटा रहे हैं? ये अगर एक बार मौका बच्चों को दे दिया जाए ना, अगर बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको दे दिया जाए एक मौका, धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ से हटा दिया जाए। अगर इनको हटाएंगे तो देखते हैं आगे की क्या रणनीति होती है। जो भी है, बच्चों को अगर यहाँ कुछ लगता है, धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं हटा रहे हैं? माफिया भी तो यही लोग हैं, माफिया कहीं अलग से थोड़ी हैं, सभी इन्हीं के माफिया हैं। पूरी सरकार में माफिया भरे हुए हैं। किंतु वोट जनता दे रही है, उनको माफिया कैसे कह रहे हो आप? जनता वोट नहीं दे रही है, वोट चोरी हो रही है। ईवीएम से चोरी करते हैं ये लोग। जनता क्या वोट दे रही है? जनता तो वोट देती है, डालते समाज साइकिल पर है, पोस्टा फूल पर है, कैसे दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे, जो 20 तारीख को जो घटना हुई है, तो पार्लियामेंट से जाने की बात थी, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, तो उनका ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं किया वो? देखिए, शांतिपूर्वक 20 दिन से धरना चल रहा था, तो शांतिपूर्वक अगर ये ईमानदार होती, सरकार ईमानदार होती, तो यही वो लेने करके यहाँ से ज्ञापन आती। धरना प्रदर्शन जो हो रहा था, यहाँ मजबूर किया गया है, बच्चों को मारा गया है, उनकी बात नहीं सुनी है। जब एक बच्चे को उसकी माँ दूध नहीं देती है तो वो रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर फेंकता है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार देश की सरकार है। जो सीजेपी है, कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिनिधि हैं, 2 मंत्री से बात करने गए थे, नड्डा जी से, क्यों गए थे? यहाँ क्यों नहीं बुलाया उनको? देखिए, जब सुनने के लिए यहाँ नहीं आएंगे तो कोई तो चल के जाएगा।
कोई तो सुनने के लिए वहाँ जाएगा। विपक्ष के इतने लोग आए यहाँ पे, विपक्ष ने पूरा सहयोग किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, विपक्ष ने बिल्कुल साथ दिया है और विपक्ष बिल्कुल ये नौजवान छात्रों के साथ है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल साथ है और मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी हर कदम पर छात्रों के साथ है। डिम्पल यादव भी आई थी यहाँ पे। डिम्पल यादव जी ने आज तक तो उनको भाभी माँ कहा जाता था, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो 20 तारीख के बाद देश की भाभी माँ बन चुकी हैं। जिस तरह से उन्होंने बच्चों को एक माँ के आंचल में जैसे छिपा करके रखती है, जब कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी, कोई पीड़ा होती है, इस तरह से डिम्पल यादव जी ने अपने बच्चों को यहाँ पे सींचने का काम किया, अपने बच्चों का दुख सुख बांटने का काम किया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। ऐसा तो नहीं है कि यूपी चुनाव आ रहा है इसलिए किया हो? देखिए, यूपी चुनाव आए या नहीं आए, हम समझते हैं कि यूपी का चुनाव है, लेकिन यह धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे दिल्ली पर हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, हर जगह के बच्चे आए हुए हैं, यहाँ खाली यूपी के बच्चे नहीं है, हर जगह के बच्चे आए हैं, देश भर के बच्चे आए हुए हैं, सभी का यहाँ बराबर योगदान है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए कुछ हो रहा है। सरकार तो कह रही है विपक्ष रोटी सेक रहा है, बस गुमराह कर रहा है युवाओं को। अगर विपक्ष रोटी सेक रही है तो मैं समझती हूँ रोटी सिखवाने का काम कौन कर रहा है? क्यों सिखवा रहे हैं ये रोटी? ईमानदारी से अपना काम करें, अपना ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो विपक्ष रोटी क्यों सेकेगी? विपक्ष का काम है सच्चाई को दिखाने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया विपक्ष को भी घेरा आपने, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया आपने, किंतु यहाँ पे भीड़ में जोश तो पूरा है। पूरा जोश भरा पड़ा है युवाओं में। एक जितना मतलब देखेंगे आप, हम बहुत देखिए जो आ रहा है सामान, आता जा रहा है सामान, खाने पीने का कोई कमी नहीं है। तो इनके आपस में फूड की चटाई भी आ रही है बैठने उठने के लिए, काफ़ी चटाई इस तरह सामान आ रहा है। सामान की कोई कमी नहीं है आने में, कौन कहाँ से भेज रहा है ये अलग प्रश्न है, कि सामान आता जा रहा है। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट बस। तो सामान की कोई कमी नहीं है, सामान खूब आ रहा है यहाँ पे, देखिए आप। तो ये अब हम चलेंगे, वीडियो दूसरी बनाएंगे, बने रहिए डॉक्टर के साथ। यहाँ नेट कमज़ोर है इसलिए लाइव नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ वीडियो बना करके दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे निकलने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत भीड़ है और यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है। देखिए यहाँ से अंदर जाने के लिए ये और बाहर आने के लिए भी भीड़ लगी हुई है और छोटा सा गेट है, तो ये थोड़ी सी यहाँ समस्या हो सकती है। बाकी देखिए पीछे की रोड देखिए, डोसा वाला के पीछे देखिए कितनी भीड़ है ये, और पुलिस भी कम नहीं है, लेकिन युवा, क्योंकि ये सेंटर प्लेस है दिल्ली का, तो यहाँ पर आना आसान है। बाकी और जगह होता तो शायद इतनी संख्या में कितनी भीड़ होती है पता मुश्किल है, किंतु इस गर्मी में यहाँ इतनी संख्या में लोगों का जमा होना, इस्तीफा के लिए खड़े होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं युवाओं का जोश, बहुत सारे फैक्टर हैं, बेटर बात करेंगे तो हम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। अब हम जूम करके दिखाएंगे आपको। ये पानी भोजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है और लोग यहाँ पर देखिए मीडिया वाले भी काफ़ी अंदर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, और इतना हमारे देखिए बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है जा पाना। ये किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। देखिए भोजन की कोई कमी नहीं, बच्चे कोई भोजन देने आया है और ये भोजन आया है, कहाँ से आया है भोजन देखिए आप, ये डिलीवरी बॉय है, भोजन दिया है, तो लोग दान में भोजन भेज रहे हैं, खूब मतलब दान आ रहा है, मतलब लोग कहाँ से विदेश से भी डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन बुकिंग करके भेज रहे हैं। यहाँ पे चेन्नई का मतलब तमिल में बोल रहा है व्यक्ति, जोश देखिए, जोश तमिल भाषा में बोल रहा है और जोश साथ में आसमान पे है युवाओं का, देखिए आप।